Now today once again we will start with the name of Almighty Allah, the most merciful, the most gracious. आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं अल्लाह का नाम लेके जिसकी ज़ात नहायत ऊंची है, जो बहुत ही मेहरबान है और जो सबों पे मेहरबान है. Our today's topic is Kirchhoff's laws. Today's topic is Kirchhoff's laws. Kirchhoff's laws. देखो बेटा, अगर हमारे पास सर्किट्स होंगे और वो सिंपल होंगे, लाइक हमारे पास एक रेजिस्टर है बेटा, उसके साथ हमने बैटरी कनेक्ट करके रखी है से V वोल्ट, और इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है R और इसमें करंट I फ्लो हो रही है. अगर इसमें हमारे पास दो अननोन्स होंगे या एक अननोन होगा, दो नोन वेरिएबल्स होंगे, लाइक हमें I का वैल्यू पता होगा, V का वैल्यू पता होगा, हमें R का वैल्यू निकालना होगा, तो हम सिंपल यूज करेंगे ओम्स लॉ. हम सिंपल यूज करेंगे ओम्स लॉ. R किसके बराबर होगा बेटा? V अपॉन I. R होगा बराबर V अपॉन I. फॉर एग्जाम्पल हमें बेटा V दिया है 10 वोल्ट और I का वैल्यू दिया है से 5 एम्पियर, तो R का वैल्यू क्या होगा? 10 अपॉन 5. R का वैल्यू होगा 10 अपॉन 5. V अपॉन I. V अपॉन I. 10 अपॉन 5 is 2 एम्पियर, सॉरी 2 ओम. इट इज रेजिस्टेंस. 2 ओम होगा R का वैल्यू. 2 ओम होगा R का वैल्यू. बट इफ वी हैव कॉम्प्लेक्स सर्किट्स, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होंगे, उनको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉज. सो किरचॉफ्स लॉज हम किस लिए यूज करते हैं? इन ऑर्डर टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स सर्किट्स. इन ऑर्डर टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स सर्किट्स. कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? किरचॉफ्स लॉज का हम यूज करते हैं. क्लियर? नाउ किरचॉफ ने दो लॉ दिए हैं. कितने लॉ दिए हैं बेटा? दो लॉ. वन इज नोन एज करंट लॉ एंड सेकंड इज नोन एज वोल्टेज लॉ. एक को हम कहते हैं बेटा करंट लॉ और दूसरे को हम कहते हैं वोल्टेज लॉ. फर्स्ट वी विल डिस्कस करंट लॉ. पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा क्या? करंट लॉ. करंट लॉ इसको कहते हैं बेटा. इसका एक और नाम है बेटा, इट्स आल्सो नोन एज जंक्शन रूल. इसको हम जंक्शन रूल भी कहते हैं इस लॉ को, या हम इसको कहते हैं बेटा नोड रूल. जंक्शन रूल और नोड रूल हम इसको कहते हैं. अब पहला लॉ क्या स्टेट करता है? दिस इज फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ. अब इसका स्टेटमेंट क्या है बेटा? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट the current entering the node is equal to the current leaving the node. The current entering the node is equal to the current leaving the node. For example, यहां से एक वायर आ रही है बेटा, यहां पे हम इस वायर के साथ इस जॉइंट पे 3 वायर्स कनेक्ट करते हैं. कितने वायर्स कनेक्ट करते हैं? 3 वायर्स. मान लो यहां से एक वायर, यहां से एक वायर और यहां से एक और वायर हम कनेक्ट करते हैं. इसको हम कहते हैं बेटा जंक्शन. इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम क्या कहते हैं बेटा? जंक्शन. या कहते हैं इसको हम नोड, या कहते हैं बेटा इसको जंक्शन, या कहते हैं बेटा इसको नोड. अब अगर यहां से बेटा करंट I1 फ्लो हो रही है, यहां से कितनी करंट फ्लो हो रही है? I1. जब वो करंट इस जंक्शन पे पहुंचेगी या इस नोड पे पहुंचेगी, वो करंट वो डिवाइड हो जाएगी यहां पे 3 हिस्सों में, 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी. कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी? 3 पार्ट्स में. मानो यहां से करंट फ्लो होगी I2, यहां से करंट फ्लो होगी I3 और यहां से करंट फ्लो होगी I4. Then according to Kirchhoff's law, this I1 will be equal to what? It will be equal to I2 plus I3 plus I4. That means current entering the node is equal to the sum of current is leaving the node. समझ आया बेटा? क्लियर हुआ ना? Yes, sir. That means I1 will be equal to what? It will be equal to I2 plus I3 plus I4. This is Kirchhoff's first law. अच्छे से समझ आया? Yes, sir. क्लियर? नाउ इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बेटा, I1 is equal to I2 plus I3 plus I4.
वी कैन ऑल्सो राइट I1 माइनस I2। LHS साइड को हम ट्रांसपोज कर लेंगे RHS साइड से, या RHS साइड को हम ट्रांसपोज कर लेंगे LHS साइड से। तो वी कैन राइट I1 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। यहां पे रहेगा बेटा 0। इन तीनों को मैंने ट्रांसपोज किया इस साइड से, तो यहां पे आएगा I1 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बेटा, I1 प्लस माइनस I2 प्लस माइनस I3 प्लस माइनस I4 इज इक्वल टू 0। लिख सकते हैं। यहां पे प्लस माइनस माइनस से फिर से बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस फिर से बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस फिर से बन जाएगा। नाउ दिस I1 इज पॉजिटिव, इसका वैल्यू है पॉजिटिव, I2 का वैल्यू है नेगेटिव, I3 का वैल्यू भी है नेगेटिव, I4 का वैल्यू भी है। दैट मीन्स जो करंट यहां से एंटर हो रही है इसको हम ले रहे हैं पॉजिटिव, जो करंट एंटर हो रही है उसको ले रहे हैं हम, और जो करंट लीव हो रही है उसको हम ले रहे हैं नेगेटिव। दिस इज बाय कन्वेंशन, दिस इज बाय। हम इसी को नेगेटिव ले सकते हैं, इनको पॉजिटिव ले सकते हैं, यह आपकी मर्जी है, जो कन्वेंशन आप यूज करना चाहोगे। तो यहां पे मैंने कन्वेंशन यूज की, द करंट एंटरिंग द नोड इज टेकन एज पॉजिटिव एंड द करंट्स लीविंग द नोड आर टेकन एज नेगेटिव। क्लियर? तो यहां पे इस करंट लॉ को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द सम ऑफ करंट्स एंटरिंग द नोड एंड लीविंग द नोड इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू। तो तब हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ को, द करंट्स, द सम ऑफ करंट्स एंटरिंग द नोड एंड द करंट इज लीविंग द नोड इज इक्वल टू 0, is equal to 0. Clear? Yes, sir. Therefore, we can also write it like this: summation of all the currents, summation of all the Currents. entering the node, summation of all the currents entering the Node. and leaving the Node. and leaving the Node. is equal to 0. clear? Yes, sir. अच्छे से समझ आया? Yes, sir. This is Kirchhoff's first law, or we can say current law or junction rule. अब यहाँ पे ध्यान रखो बेटा, ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है I1 प्लस माइनस I2 प्लस माइनस I3 प्लस माइनस I4 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का नाम मैं रखूंगा इक्वेशन फर्स्ट, इसका मैं नाम रखूंगा बेटा इक्वेशन। First. नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय t ऑन बोथ साइड्स। इस इक्वेशन को मैं मल्टीपल करूंगा किससे? t से, दोनों साइडों से। तो व्हाट विल आई गेट? I1 इंटू टी प्लस माइनस I2 इंटू टी प्लस माइनस I3 इंटू टी प्लस माइनस I4 इंटू टी इज इक्वल टू 0. समझ आया? क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? नाउ व्हाट इज करंट इनटू टाइम? इट इज चार्ज। करंट इनटू टाइम इज Charge. दैट मींस व्हेन करंट I1 flows for time t, say charge Q1 flows, say charge, क्योंकि करंट फ्लो होने का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ। Charge. तो I1 t के बदले में लिखूंगा से Q1, ठीक है बेटा, Yes, sir. प्लस चार्ज इज लीविंग द नोड, इट्स लीविंग द नोड बिकॉज इट इज नेगेटिव। तो I2 t चार्ज लीव हो रहा है यहाँ पे, तो मानो इसका नाम मैं रखूंगा Q2। समझ आया बेटा? तो इसका नाम मैं रखूंगा Q2, इसका नाम मैं रखूंगा से Q3 और इसका नाम मैं रखूंगा से Q4। अब यहाँ पे माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, समझ आया बेटा? अगर लिखोगे भी तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इट इज लीविंग द नोड, दिस चार्ज इज लीविंग द नोड, इट विल बी इक्वल टू व्हाट? 0। क्लियर? Yes, sir. नाउ sum of charges entering the node and leaving the node is equal to 0. which implies we can also write it like this: summation q, that means total charge entering the node and leaving the node is equal to 0. Therefore we can say this node or junction, this node or Junction. it neither acts as a source of charge, it neither acts as the source of charge nor acts as a sink to the charge। यानी ना ये नोड कुछ चार्ज प्रोड्यूस करेगा खुद, ना ही इसमें कुछ चार्ज लॉस हो जाएगा, ना ही इसमें कुछ चार्ज। Loss हो जाएगा. Therefore we can say this Kirchhoff's first law, this Kirchhoff's First law. or current law, it is based on conservation of charge, it is based on conservation of Charge. ये वाला पॉइंट आप याद रखोगे, ये नीट में पूछा जाता है ये वाला पॉइंट। Kirchhoff's first law या 12th में ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है,
Kirchhoff's first law is based on conservation of charge. It's based on conservation of Charge. This is first law. This is First law. now we will discuss second law. Kirchhoff's second law. पहला law अच्छे से समझ आया? Sir. Clear हुआ? Yes, sir. Now we will discuss second law. Now we will discuss Kirchhoff's second law. Second law is also known as voltage law, or it is also known as loop rule. Loop rule भी बेटा कहते हैं इस law. ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान रखो ये law क्या state करता है. This law states that sum of all the voltages, sum of all the Voltages. and all the EMFs and all the EMF. in a closed circuit, in a closed Circuit. is equal to zero. In a closed circuit is equal to Zero. यानी सारे वोल्टेज और सारे ईएमएफ का अगर हम सम करेंगे किसमें एक क्लोज्ड सर्किट में उनका सम कितना आता है बेटा Zero. जीरो. टेक एन एग्जांपल लाइक हमारे पास एक सर्किट है बेटा इसमें एक सेल लगी हुई है और यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा हुआ है यहाँ से एक और सेल लगी हुई है और यहाँ से एक और रेजिस्टर लगा हुआ है. This is say minus, this is plus, this is say R1, this is plus and this is minus, this is say R2. जब हम सर्किट में एक फ्रेश सेल लगाते हैं और उसमें कोई करंट ड्रॉ नहीं करते हैं उस वक्त जो सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं ईएमएफ. क्या कहते हैं बेटा? EMF. यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक एनोड और एक कैथोड के बीच में उसको हम क्या कहते हैं बेटा ईएमएफ. तो मान लो इस सेल का ईएमएफ है से E1 और इस सेल का ईएमएफ है से E2. देन अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जब इसमें करंट I फ्लो होगी मानो इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है I. तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा I into R1 because V is equal to IR according to Ohm's law. V is equal to तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज I into R1 और यहाँ से भी करंट I फ्लो हो रही है तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज I into R2. क्लियर? Yes, sir. मानो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है से V1 और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है से V2. देन अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स सेकंड लॉ और वोल्टेज लॉ sum of all the EMFs, sum of all the EMFs. and sum of all the voltages Voltage. in a closed circuit, in a closed Circuit. is equal to Zero. 0. That is summation E. Summation E means sum of EMFs plus summation V. That means sum of voltage is equal to. This is Kirchhoff's second. This is Kirchhoff's. Second. अब इसमें भी साइन कन्वेंशन यूज करनी पड़ती है. क्या करनी पड़ती है बेटा यूज? साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन हमें अपने आप तक होती है हम कौन से कन्वेंशन यूज कर लेंगे लेकिन याद आप रखोगे बेटा जनरली जब सेल में या इस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में हो रही है ना फ्लो करंट इस डायरेक्शन में Yes, sir. हम मूव भी करेंगे इसी डायरेक्शन में. दिस इज ए बी सी एंड डी. अगर हम इस सर्किट में मूव करना चाहेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे ए से तो हम पहुंचेंगे ए से बी तक फिर पहुंचेंगे बी से C. फिर पहुंचेंगे सी से D. फिर पहुंचेंगे डी से A. ए तक. क्लियर? Yes, sir. जब आप ए से बी तक जाओगे तो आपके रास्ते में पहला क्या आएगा माइनस Minus. फिर आएगा बैटरी का Plus. when we move in such a manner that you follow minus plus of a battery minus plus of a तो यहाँ पे ध्यान रखो this is minus this is plus आप मूव कर रहे हो कहां से नेगेटिव टू Positive. तो इसका ईएमएफ पॉजिटिव लेना होता है तो इसका ईएमएफ क्या लेना होता है बेटा Positive. समझ आया? अब अगर आप ऐसे मूव करोगे पॉजिटिव टू नेगेटिव तो इसका ईएमएफ क्या लोगे आप बेटा समझ आया? Yes, sir. ये कन्वेंशन समझ आई अच्छे से? अगर आप सेल में मूव करोगे फ्रॉम नेगेटिव टू Positive. तो ईएमएफ क्या लेना है पॉजिटिव. Positive. अगर आप मूव करोगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव तो इसका ईएमएफ का क्या लोगे Negative. क्लियर? Sir. अब रेजिस्टेंस की तरफ ध्यान रखो बेटा. दिस इज से रेजिस्टर आर इसमें मानो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है ठीक है बेटा तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा आई आर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा बेटा नाउ यहाँ पे ध्यान रखो बेटा
अगर आप मूव करोगे फ्रॉम ए टू बी, दैट मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, उसी डायरेक्शन में आप भी मूव कर रहे हो, उसी डायरेक्शन में आप भी मूव कर रहे हो, तो ये आपको लेना है नेगेटिव, ये आपको लेना है बेटा नेगेटिव। अब अगर आप ऐसे मूव करोगे फ्रॉम ए टू बी, लेकिन करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो फ्रॉम ए टू, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है करंट, तो उस वक्त आप आईआर पॉजिटिव, उस वक्त आप आईआर पॉजिटिव। क्लियर, अच्छे से समझ आया। अब यही चीज हम इस सर्किट में अप्लाई करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखो। अब इसके लिए हम इक्वेशन बनाएंगे बेटा। अब आप मूव कर रहे हो फ्रॉम ए टू बी, तो ये इवन क्या आएगा पॉजिटिव, बिकॉज यू आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो लिखेंगे E1। अब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, इसी डायरेक्शन में आप भी फ्लो कर रहे हो, तो ये वोल्टेज V1 क्या आएगा नेगेटिव, तो इट कम्स आउट टू बी माइनस IR1, इट कम्स आउट टू बी माइनस आया, तो माइनस IR1। अब यहां से मूव कर रहे हो तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये EMF क्या आएगा नेगेटिव, ये EMF आएगा तो माइनस E2। अब यहां से आप मूव कर रहे हो, इसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो हो रही है, तो IR2 क्या आएगा नेगेटिव, तो माइनस IR2 विल बी इक्वल टू। अब यहाँ पे ध्यान रखो बेटा, E1 का वैल्यू आपको पता होगा, E2 का वैल्यू पता होगा, R1 का वैल्यू पता होगा, R2 का वैल्यू पता होगा, तो आप I का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर, अच्छे से समझ आया। Now I will take an example for this law, but this example is very important from the entrance point of view, from the entrance point of view and also from CBSE exams as well। CBSE exams में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो बेटा यहाँ पे ध्यान रखो, अब कैसे हम ये सॉल्व करेंगे इस सर्किट को। आपके पास एक सर्किट दिया है इस तरह से बेटा, एक सेल उसमें लगी है, एक रेजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ से एक और सेल लगी हुई है और यहाँ से एक और रेजिस्टर लगा हुआ है। दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। से दिस इज 10 वोल्ट बैटरी and this is 5 volt battery. This is say 5 ohm resistance and this is also 5 ohm resistance and we have to find the current in the circuit. हमें बताना है इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है। We assume that the current in the circuit is flowing clockwise. Current I is flowing in the circuit. हम एज्यूम करेंगे इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है I, और वो करंट फ्लो हो रही है क्लॉकवाइज, और वो करंट फ्लो हो रही है क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा, अब हम मूव करना स्टार्ट करेंगे A से, फ्रॉम A टू B, देन फ्रॉम B टू C एंड देन फ्रॉम C टू D। अब अप्लाई करेंगे यहाँ पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, वी आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो हम लिखेंगे बेटा 10। ठीक है बेटा, अब मूव कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यहां से करंट भी फ्लो हो रही है, इसी डायरेक्शन में हम भी मूव कर रहे हैं, तो क्या आएगा वैल्यू नेगेटिव, तो आई के बदले आई और आर के बदले 5, तो ये आएगा -5 -5। नाउ हियर वी आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, वैल्यू क्या आएगा नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा वैल्यू, बिकॉज वी आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू -5। Now we are again moving in the direction of current, अब फिर से आएगा नेगेटिव, 5 आएगा फिर से, मगर -5 will be equal to 0। Clear? Which implies 10 minus 5 is 5, minus 5y minus 5y minus 10y will be equal to 0, which implies minus 10i will be equal to 5 को इस साइड से ट्रांसपोज करेंगे तो -5 बन जाएगा, which implies i will be equal to what, -5 upon -10, माइनस और माइनस, which implies i will be equal to what, 5 upon 10, 5 upon 10 is 0.5 एम्पीयर इसमें करंट। समझ आया? अगर कभी आपको करंट का वैल्यू नेगेटिव आया, दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कभी आपको करंट का वैल्यू नेगेटिव आया, व्हाट डज इट मीन, अगर आपने क्लॉकवाइज दी है डायरेक्शन ऑफ करंट, तो उस वक्त असल में एंटी क्लॉकवाइज होगी डायरेक्शन। समझ आया बेटा? यानी जब आप करंट को कोई डायरेक्शन दोगे इनिशियली, फिर अगर उस करंट का वैल्यू नेगेटिव आया,
तो जो आपने डायरेक्शन दी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में असल में करंट फ्लो हो रही होगी और मैग्नीट्यूड उतना ही होगा जितना आपका वैल्यू आएगा। क्लियर? Yes, sir. समझ आया बेटा? Yes, sir. दिस विल डू फॉर द डे। क्लियर? सारा क्लियर हुआ? Yes, sir.